बिहार के चुनावी रण में अब प्रचार प्रसार अपने शबाब पर है। हर गठबंधन दल के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े नेताओं की रैली, चुनावी सभाएं हो रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी आज इसमें एंट्री होने वाली है। बताएं आपको कि राहुल मुजफ्फरपुर और दरभंगा में रैली करेंगे। उनके साथ महागठबंधन की सीएम फेस के दावेदार तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत सहयोगी दलों के बड़े नेता शामिल रहेंगे। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। तो वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो एनडीए की तरफ से अमित शाह की भी 3 चुनावी सभाएं होने वाली हैं। शाह की पहली सभा पोदी बेला हाई स्कूल ग्राउंड अलीनगर दरभंगा में होगी। कर्पूरी स्टेडियम रोसड़ा समस्तीपुर में दूसरी सभा होगी। तो वही अगर बात करें तो भगवानपुर बेगूसराय में तीसरी सभा होने वाली है। शाह कल बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, एमपी के सीएम मोहन यादव की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं होने वाली हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार भी दमखम दिखाएंगे, पूरी ताकत, पूरी जोर लगाएंगे और कई बड़े बड़े चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद का एक बार रुख कर लेते हैं। आनंद, छठ पूजा का समापन हो चुका है। बिहार के चुनावी रण में अब प्रचार प्रसार अपने शबाब पर है और ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए, इंडिया गठबंधन भी और एनडीए भी लगातार अपना दमखम दिखाने को तैयार है और ऐसे में आज कई चुनावी सभाएं, बड़े बड़े दिग्गज बिहार की रण में उतरने वाले हैं आज को। यही है क्योंकि जैसे ही महाछठ पर्व खत्म हुआ उसके बाद से ही दोनों ही गठबंधन, एनडीए और महागठबंधन, दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगर आप एनडीए की बात की जाए तो खुद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज बिहार में होंगे, कई रैलीज को संबोधित करेंगे। उनके साथ साथ कई मुख्यमंत्री, चाहे आप दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हैं, वो मौजूद हैं बिहार में ही। पिछले कल से ही मोहन यादव बिहार में होंगे, वो जनसभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के हिंदू हृदय सम्राट, वो बिहार में है, वो आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ रहेंगे। सम्राट चौधरी समेत बाकी जो अलग अलग बड़े नेता हैं बीजेपी की, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है इस चुनाव में, वो भी मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन ये जब इतनी बड़ी फौज बीजेपी की उतरी हो, एनडीए की उतरी हो, तो उसी के सामने विपक्ष महागठबंधन भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। महागठबंधन की तरफ से लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी आज स्टेज शेयरिंग करेंगे, वे तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे और कहीं ना कहीं महागठबंधन में एकता की एक दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। वो भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उनके साथ जो बाकी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो भी आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोनों ही खेमा अपनी पूरी तैयारियों के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ इस रण में अब उतर चुका है, क्योंकि छठ महापर्व खत्म हो चुका है और चुनाव प्रचार प्रसार अब गिने चुने दिन होना, 4 तारीख तक चुनाव प्रचार हो सकता है। और वही ये कई कारण है कि लगातार दोनों ही गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि 14 तारीख को ये चुनाव प्रचार किसकी तरफ जाता है और या कहे सीधे तौर पर कि जनता किसका समर्थन करेगी। जी बिल्कुल आनंद, एक अहम सवाल यहाँ पर रह गया। देखिए, खगड़िया में बीते दिनों तेजस्वी यादव की चुनावी सभा थी और ऐसे में अमित शाह की भी चुनावी सभा उसी दौरान वहां पर थी। तो तेजस्वी यादव की चुनावी सभा को वहां पर रद्द कर दिया गया था, चूंकि कारण ये बताया गया था कि अमित शाह का हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड होना है। अब ऐसे में अगर आज की बात करें तो आज दरभंगा में अमित शाह की भी सभा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की भी आज दरभंगा में सभा है। तो क्या कुछ कयास ऐसे, या फिर दोनों की समय में कुछ बदलाव या फिर फेरबदल है? देखिए, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी और चिराग पासवान दोनों में अंतर है। अमित शाह का कोलेशन है या कहें बीजेपी का कोलेशन है चिराग पासवान, जिसके चलते जब अमित शाह खुद बीजेपी की चाणक्य अगर किसी रैली में पहुंचती तो अपने आप में एक हाई वोल्टेज रैली होती है। जब बीजेपी और अमित शाह की बात हो तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि अमित शाह के साथ ही तमाम कोलिजन है और ये सारे नेता भी उन्हीं के साथ है इसी तौर पर। लेकिन अगर आप राहुल गांधी को देखें तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, लोकसभा में एलओपी है, तो उनके समय में बदलाव हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचे कैंसिल होने का, तो ऐसा कोई अभी तक, जो प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं समय में अंतर होगा, दोनों ही रैलीज होंगी, क्योंकि दोनों ही, देखिए आपको समझना होगा, अब जो प्रचार प्रसार का समय है वो लिमिटेड है।
तो कोशिश दोनों ही गठबंधन कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति तक पहुंचा जा सके, जो अपना मैनिफेस्टो, क्योंकि महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, उसको एक एक जनता तक पहुंचाया जा सके और उसके साथ साथ उनको अपने समर्थन में लाया जा सके। लेकिन अब जनता कितना समर्थन करती है उनके मैनिफेस्टो, क्योंकि अभी एनडीए का मैनिफेस्टो आना बाकी है। अभी एनडीए के मैनिफेस्टो में जनता को सोचना होगा क्या क्या उसमें होगा, कितना जनता के लिए होगा और कितना उससे फायदा होगा। तो अभी जो तमाम जनता है वो एनडीए के मैनिफेस्टो के लेकर आगे सोच रही है और एनडीए का मैनिफेस्टो आज या कल में आ सकता है, क्योंकि अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य हैं वो उसको जारी करेंगे। और आज की अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उनकी जनसभाएं एक के बाद एक लगी हुई हैं, तो उम्मीद है या तो शाम तक हो सकता है या उसके बीच में कहीं आज या कल में मैनिफेस्टो जारी हो सकता है। तो उसको लेकर भी एनडीए तैयारी कर रहा है कि क्या क्या उसमें विशेष रखा जा सके, जिससे, क्योंकि जो रूलिंग सरकार है वो एनडीए की है, उसमें क्या विशेष जोड़ सकते हैं। महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कल हमने बात की तो लोगों में उसको लेकर रुझान था। अब एनडीए का जो मैनिफेस्टो आता है उसमें कितना रुझान होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अब इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि छठ महापर्व के बाद सीधे तौर पर दोनों ही गठबंधन, एनडीए और महागठबंधन ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी है। पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार होगा और बड़े बड़े नेता, चाहे आप अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, बाकी नेता भी अब प्रचार प्रसार में कूदेंगे। राहुल गांधी आज आ ही रहे हैं, अमित शाह बिहार में हैं, कई मुख्यमंत्रियों ने कई दिनों से बिहार में डेरा डाला हो। तो आप खुद समझ सकते हैं बिहार कितना इंपॉर्टेंट है महागठबंधन के लिए और कितना इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए। अब नजर होगी 14 नवंबर को कि जनता किसका समर्थन करेगी और अगली सरकार किसकी बनेगी। जी बिल्कुल आनंद, क्योंकि समय, जिस तरह से जानकारी आप भी दे ही रहे हैं कि समय काफी कम रह गया है और ऐसे में प्रचार प्रसार का जोर अभी फिलहाल चल रहा है। 4 तारीख को 4 नवंबर का वो वक्त होगा जब पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव का प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा और ऐसे में समय काफी कम रह गया है, तो दोनों ही तरफ से पूरी दमखम लगाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए आनंद। बिहार चुनाव में शबाब पर अपना प्रचार प्रसार का दौर है। आपको बताएं कि लगातार देखिए तमाम बड़े बड़े चेहरे बिहार की धरती पर नजर आने वाले हैं। बिहार के चुनावी दंगल में आज राहुल गांधी की भी एंट्री होगी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में रैली होगी। अमित शाह की अगर बात करें तो अमित शाह की भी रैली आज दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय में है। तेजस्वी और नीतीश भी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुनाना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।